हाँ जी बेटा, अपने अपने कैमरास ऑन करो, टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा क्लास, आज ना मैंने आपको एक CS1 का, जो CS1 की लैब है ना, जो CS1 की हाँ लैब जी। है वो मेरे पास है। आपकी लैब मतलब मैंने करवाने हैं आपको CS1 के प्रैक्टिकल्स। हाँ एक जी। हाँ जी, तो CS1 के प्रैक्टिकल्स आज मैंने आपको करवाने हैं इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के बाद मैं आपको जूम मीटिंग पे बुलाऊंगी, तो आपने जूम मीटिंग में आके अपना प्रैक्टिकल देखना है कि कैसे परफॉर्म करना है CS1 का, ठीक है। मैम ऑनलाइन हो जाएंगे प्रैक्टिकल? मैम प्रैक्टिकल ऑनलाइन होनी है? हाँ, अभी फिलहाल ऑनलाइन ही शुरू कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। अपने अपने कैमरास ऑन करो जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। मैम 2 मिनट रोटी खानी है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, जो हमने अब आज का टॉपिक करना है। लास्ट टॉपिक हमने किया था मेमोरी रीड का, मेमोरी राइट का। हाँ जी, लास्ट टॉपिक हमने किया था मेमोरी रीड का और मेमोरी राइट का। सो आज हम करेंगे इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। जो हमारा मशीन साइकिल था उसका फोर्थ जो ऑपरेशन है दैट इज इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। फोर्थ मशीन साइकिल इज इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल जैसे हमने मेमोरी रीड साइकिल पढ़ा था वैसे ही ये है। इसमें क्या है कि मेमोरी रीड मशीन साइकिल की तरह ही है, लेकिन उसमें हम मेमोरी को सेलेक्ट करते थे इनपुट आउटपुट और मेमोरी पोर्ट में से। इसमें हम इनपुट आउटपुट पोर्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये देखो एक बार डायग्राम, इसका टाइमिंग डायग्राम देखो। सिमिलरली वैसे ही हमारा T1, T2 और T3 ये 3 स्टेट्स का ही है। 3 T स्टेट्स यूज होती हैं इस मशीन साइकिल में। और वैसे ही ALE सिग्नल हमने एक्टिवेट करना है जैसे हम बाकी अभी तक टाइमिंग डायग्राम्स में कर रहे थे। तो क्लॉक साइकिल भी वैसे ही है, ALE भी वैसे ही है। ALE का काम क्या था? एड्रेस और डाटा लाइंस को अलग अलग करना। उसके बाद है इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी और S0 और S1। S0 S1 स्टेटस सिग्नल होता है। इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी में से हमने जिसको सेलेक्ट करना है उसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी के ऊपर बार है, तो जब हमने मेमोरी को सेलेक्ट करना होता था तो हम इसको 0 देते थे। अब क्योंकि हम इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करना है। सो इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सिग्नल 1 दिया। यहाँ पे देखो हमने इसको इनपुट आउटपुट मेमोरी पोर्ट को 1 कर दिया। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट इस टाइम हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। और स्टेटस सिग्नल है 10। 10 आपको याद होगा कि हम रीड सिग्नल के लिए 10 यूज करते हैं। तो अब रीड करना है तो हमने स्टेटस सिग्नल्स को 10 कर दिया। अब हमने A8 और A15 जो एड्रेस लाइंस हैं उसको यूज किया इनपुट आउटपुट के एड्रेस के लिए। और AD0 और AD7 जो हमारी एड्रेस लाइंस हैं उसको भी हमने इनपुट आउटपुट एड्रेस के लिए यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिमिलरली रीड सिग्नल है।
तो जब रीड सिग्नल आएगा और रीड सिग्नल लो होगा तो हमारा डाटा जो है वो डाटा बस के ऊपर इनपुट आउटपुट पोर्ट से डाटा को रीड करेगा और जौन सा भी डाटा होगा वो डाटा लाइन के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टाइमिंग डायग्राम साथ वाला देखो, वो भी वैसे ही है बिल्कुल। क्लॉक सिग्नल भी वैसे ही है, एएलई भी वैसे ही है। इनपुट आउटपुट मेमोरी पोर्ट में हमने इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करना है इसलिए इसको 1 कर दिया। स्टेटस सिग्नल को 10 रखा क्योंकि ये रीड ऑपरेशन के लिए यूज होता है। A8 से A15 को हमने यूज किया इनपुट आउटपुट एड्रेस के लिए एंड AD0 से AD7 को भी हमने इनपुट आउटपुट एड्रेस के लिए यूज किया। रीड सिग्नल, एक सेकंड बेटा सुशील, यहाँ पे देखो आप वैसे ही सेम हमारा इनपुट आउटपुट मेमोरी पोर्ट है तो इसमें से हमने इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करना है तो हमने इसको 1 कर दिया। आप सबको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? हाँ जी मैम। और उसके बाद इनपुट आउटपुट एड्रेस हमने AD0 पे AD7 पे सब कुछ वैसे ही दिया। रीड सिग्नल भी वैसे ही। लास्ट में हमने रेडी दिया जैसे हम बाकी टाइमिंग डायग्राम्स में कर रहे थे। रेडी क्या करेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर को चेक करेगा कि वो इस टाइम रेडी है रीड करने के लिए या नहीं। अगर माइक्रो प्रोसेसर रेडी नहीं है तो वो रीड नहीं करेगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अगर रेडी नहीं है तो वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रेडी नहीं होगा तो हमारा वेट सिग्नल जनरेट हो जाएगा और वेट सिग्नल एक साइकिल के लिए होगा। उसके बाद फिर से हमारा रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को चेक करेगा कि अब रेडी हो कि नहीं। अगर वो रेडी होगा तो फिर हमारा डाटा जो है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर आ जाएगा और इनपुट आउटपुट पोर्ट उसको रीड कर लेगा। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है, इट इज सिमिलर टू मेमोरी रीड मशीन साइकिल एक्सेप्ट द डाटा इज रीड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस। डाटा कहाँ से रीड हो रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल इज एग्जीक्यूट टू रीड कंटेंट ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को सेलेक्ट नहीं करेगा, प्रोग्राम काउंटर को भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा और लेंथ ऑफ साइकिल कितना है 3 T स्टेट्स। ये देखो 1 2 एंड 3 क्लॉक साइकिल्स हम यूज करें वही चीज है। ठीक है, उसके बाद हायर एड्रेस जो है वो भी इनपुट आउटपुट का एड्रेस होगा, लोअर एड्रेस भी इनपुट आउटपुट एड्रेस होगा। इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी को हमने 1 किया, स्टेटस सिग्नल्स को हमने 10 किया ताकि हम रीड कर सकें। अब लास्ट में जाके T3 स्टेट में क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर जब रेडी सिग्नल कह देगा कि हाँ माइक्रो प्रोसेसर रेडी है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हमारा डाटा जो है वो डाटा बस के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है भैया, ये खोल दो, लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो सिमिलर हमारा ऑपरेशन है इनपुट आउटपुट का जैसे मेमोरी रीड का था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया कि मेमोरी की जगह हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट किया। क्लियर भैया, थोड़ा अंधेरा आ रहा है, पूरा खोल दो। उसके बाद आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन सेम वैसे ही है जैसे रीड था, लेकिन यहाँ पे रीड की जगह पे हम राइट ऑपरेशन करेंगे। पहले तो ये बताओ इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी क्लास, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन में कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी?
नहीं? ओके, आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल में क्या करता है, वो राइट microprocessor executes input output write machine cycle to send the content of accumulator to specified input output port. write signal क्या करता है, जो हमारे इनपुट आउटपुट मशीन साइकिल के कंटेंट्स हैं उसको accumulator में सेंड कर दे, accumulator से कंटेंट को इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर सेंड कर देगा। सो राइट डाटा में हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर डाटा को राइट करना है। अब इसका टाइमिंग डायग्राम देखो, T1, T2, T3, T3 टी स्टेट्स है, यहाँ 3 क्लॉक साइकिल्स हैं। यहाँ पे भी हमने ALE सिग्नल को एक्टिवेट किया। ALE सिग्नल एक्टिवेट जब हो गया तो एड्रेस और डाटा लाइंस अलग अलग हो जाती हैं। जब एक्टिवेट है तो एड्रेस लाइन, और जब लो है तो डाटा लाइंस। अब इसमें हमने इनपुट आउटपुट मेमोरी में से इनपुट आउटपुट पोर्ट को सेलेक्ट करना है। सो इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी में हम सेलेक्ट कर लेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट को। उसके बाद A8 और A15 में इनपुट आउटपुट का एड्रेस आ गया, AD0 और AD7 में इनपुट आउटपुट का एड्रेस आ गया, और यहाँ पे रीड की जगह क्या आ गया, अब राइट, क्योंकि हमने डाटा को राइट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आ चुका है। अब सिमिलरली हम ये राइट करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो डाटा बस से इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर चले जाएगा और हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट जो है वो राइट हो जाएगा। दूसरे टाइमिंग डायग्राम में भी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपने रेडी सिग्नल जो है उसको देखना है। अगर माइक्रो प्रोसेसर रेडी होगा तो वो उस टाइम राइट करेगा, अगर माइक्रो प्रोसेसर वेट करने के लिए बोलेगा तो एक साइकिल के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे। अगर माइक्रो प्रोसेसर रेडी है और वहां पे रेडी सिग्नल 1 हो गया, दैट मीन्स हमारा माइक्रो प्रोसेसर डाटा को राइट करने के लिए रेडी है, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट को हम राइट करते हैं। ठीक है, Anybody has any doubt in write operation, input output write operation में किसी को कोई डाउट है? No है। सहज, विशाल, पुलकित, वरिंदर, ओनम, any doubt? जसप्रीत? No ma'am. नो मैम। क्लियर है? जैसे मेमोरी रीड मेमोरी राइट अगर आपको समझ आ चुका है तो इनपुट आउटपुट रीड और राइट सेम है, सिर्फ वहां पे मेमोरी की जगह हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करना है। वहां 0 यहाँ लिखते थे, यहाँ पे हमने 1 लिख देना है, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ स्टेटस सिग्नल देखो 0 1 हो गया, 0 1 होता है राइट के लिए, 1 0 होता है रीड के लिए। ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो भी हमने किया। उसके बाद आ जाती है हमारी किस मशीन साइकिल को कितने इंस्ट्रक्शंस, जो किस इंस्ट्रक्शन को कितने मशीन साइकिल चाहिए। अगर हम MVI इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, एक मिनट, ये 194 था, 193 के बाद 94 पेज कहाँ गया, 95 आ गया, हाँ जी। किस इंस्ट्रक्शंस को 1 मशीन साइकिल चाहिए, ये सारी इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ 1 मशीन साइकिल चाहिए होता है। मूव, add with carry, subtract with borrow, increment, decrement, exchange, compare, decimal, ये DAA हमने किया था डा, that is for decimal addition। ये AND गेट के लिए OR गेट, XOR गेट, RAL is rotate left, rotate right, rotate right with carry, rotate left with carry। ये कंपैरिजन था। CMP यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं CMC। STC, CMA, रिंग सिम सब आपने पढ़ी हुई है इंस्ट्रक्शंस। अब इस सब में क्या होता है, हमारा फेच साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल, इनको मिला के जो है हमारे पास क्लॉक साइकिल्स बनते हैं। तो इसमें सिर्फ फेच करने की जरूरत पड़ती है जो कि 4 साइकिल लेता है, तो 4 क्लॉक साइकिल का डायग्राम बनेगा इन सब इंस्ट्रक्शंस का। इसमें क्या होएगा, 4 टी स्टेट्स, ALE सेम वैसे ही, A15 A18 में प्रोग्राम काउंटर हाई ऑर्डर, प्रोग्राम काउंटर लो ऑर्डर, रीड, इनपुट आउटपुट मेमोरी में हमने मेमोरी को सेलेक्ट करना है और स्टेटस सिग्नल 1 1 आउटपुट फेच के टाइम।
और दूसरा आ जाता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को 2 मशीन साइकिल चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस को 2 चाहिए। कौन कौन सी हैं? ADI, MVI, जिनके पीछे भी आई लगा है, जितनी इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस है ना, ये सारी की सारी 2 साइकिल्स लेती हैं, 2 मशीन साइकिल लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑपकोड फेच भी होना है, मेमोरी भी चाहिए। तो 4 हमारी जो है क्लॉक साइकिल लेते हैं ऑपकोड फेच करने के लिए। ऑपकोड फेच के लिए हमेशा 4 साइकिल चाहिए, ठीक है, और मेमोरी के लिए 3, मेमोरी रीड करने के लिए 3 साइकिल, ऑपकोड फेच के लिए 4, तो टोटल 7 टी स्टेट्स लगती हैं हमारी इन सभी इंस्ट्रक्शंस में। इसमें देखो क्या है, 4 स्टेट्स पहले ऑपकोड फेच के लिए, 3 मेमोरी रीड के लिए। ALE सिग्नल देखो 2 बार होगा, पहले 4 क्लॉक साइकिल के लिए फेच करने के लिए, फिर रीड के लिए। इनपुट आउटपुट मेमोरी में पहले हमने इनपुट आउटपुट मेमोरी को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसको 1 1 रखना है। इधर भी मेमोरी को सेलेक्ट किया, अब रीड करना है तो 1 0 हो गया। इधर भी प्रोग्राम काउंटर हाई ऑर्डर, इधर भी प्रोग्राम काउंटर हाई ऑर्डर, इधर प्रोग्राम काउंटर लो ऑर्डर, इधर भी प्रोग्राम काउंटर लो ऑर्डर। इधर ऑपकोड फेच कर रहे हैं और इधर डाटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारा ऑपरेशन सही है। So this completes your this chapter माइक्रोप्रोसेसर का। ये जो आपका टाइमिंग डायग्राम वाला चैप्टर था कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल इन 8085, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल और टी स्टेट। वैसे तो सीधा एक क्वेश्चन आता होता है 10 नंबर में जिसमें सारा कुछ ही कवर हो जाता है, दैट इज डिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल एंड फेच साइकिल। फेच साइकिल में जिसमें हमने ऑपकोड फेच करना होता है, मशीन साइकिल में जितने आज हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हमने अभी नहीं किया, जिसमें 2 टी स्टेट्स 2 मशीन साइकिल्स यूज हुए, जो भी वाला डायग्राम हमने किया है, दैट इज फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल। अभी हमने ऑपकोड फेच किया और मेमोरी रीड करी ना, दैट वाज फेच साइकिल प्लस एग्जीक्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है इंटरप्ट, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मैम, हाँ जी मैम जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग 3 मशीन साइकिल्स वाला है, वो वाला एक बार समझा दो। सेम बेटा जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, रीड वाली, ये वाली कह रहे हो? मैम ऐसे इसमें मैम मेमोरी की मेमोरी रीड्स मैम नेक्स्ट वाला 198 पेज वाला। 198? हाँ जी मैम। 198 की फोटो शेयर करो बेटा, वो मेरे पास फोटो नहीं है उसकी। एक मिनट रुको ना। ये वाला मैम। हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इसमें है पहले 4 साइकिल यूज हो रहे हैं। मैम ऐसे इसमें सुनो, इसमें पहले 4 साइकिल यूज हो रहे हैं आउटपुट को फेच करने के लिए, फिर 3 साइकिल यूज हो रहे हैं, क्या लिखा है ऊपर? मेमोरी रीड लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जी हाँ, मेमोरी रीड करने के लिए 3 मेमोरी साइकिल यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है? मेमोरी लास्ट में, लास्ट वाले 3 मेमोरी रीड। मेमोरी रीड ही है सेम। हाँ जी मैम। हाँ, तो इसमें पहले जो क्लॉक साइकिल है, दूसरा एलई है, ये तो सेम आपको पता है, हर जगह हम सेम यूज कर रहे हैं।
उसके बाद इनपुट आउटपुट और मेमोरी पोर्ट और S0 और S1 है। तो पहले वाले केस में हम इनपुट आउटपुट मेमोरी में से तीनों केसेस में हम मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने मेमोरी को रीड करना है। और स्टेटस सिग्नल पहले वाले में 1 1 होगा, ऑपकोड में हमेशा 1 1 होता है और रीड करने के लिए स्टेटस सिग्नल होता है 1 0, तो वो हो गया 1 0। उसके बाद वाली लाइन में क्या लिखा है, प्रोग्राम काउंटर, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम हाँ जी करो। मैम। हाँ, प्रोग्राम काउंटर हायर बिट लिखा है ना फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर हायर बिट चूज हो जाएगा। दूसरे वाले में मुझे नहीं दिख रहा, आप स्क्रीन शेयर करो पूरी नैन्सी, जूम क्लास में शेयर करो स्क्रीन, जो शेयर स्क्रीन वाली ऑप्शन है ना वहां पे क्लिक करके इसको शेयर करो। या एक मिनट रुको, 198 पेज, हाँ शेयर कर दो, वेरी गुड। हाँ जी, इसमें देखो, हाँ यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी रीड। तो पहले 4 साइकिल यूज हो गए ऑपकोड फेच के लिए। ऊपर भी देखो जहां ये लिखा है IC इज इक्वल टू ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस मेमोरी रीड। तो ऑपकोड फेच के लिए 4 साइकिल्स, मेमोरी रीड के लिए 3, देन मेमोरी रीड के लिए 3, तो टोटल हो गए 10 टी स्टेट्स। ठीक है, अब पहले क्लॉक साइकिल और ALE तो सेम ही आता है हर एक में। इनपुट आउटपुट मेमोरी और स्टेटस सिग्नल में सबसे पहले लिखा है 0 1 1, मतलब इनपुट आउटपुट मेमोरी में से को हमने 0 दिया, 0 देंगे तो मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगी। देन स्टेटस सिग्नल हमेशा 1 1 रहता है ऑपकोड फेच करते टाइम। अब दूसरी केस में मेमोरी रीड में आ जाओ, उसमें लिखा है 0 1 0, 0 1 0 का मतलब इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी को हम 0 देंगे तो मेमोरी सेलेक्ट हो गई। 1 0 जब स्टेटस सिग्नल होता है तो हम मेमोरी को रीड करते हैं। सिमिलरली थर्ड वाले में भी 0 1 0 ही आएगा। अब इसमें जो हमारा एड्रेस लाइंस A8 से A15 है, ये प्रोग्राम काउंटर हायर ऑर्डर बिट्स आ गई। सिमिलरली इधर भी प्रोग्राम काउंटर हायर बिट, प्रोग्राम काउंटर हायर बिट। उसके बाद AD0 से AD7 में प्रोग्राम काउंटर लो बिट और ऑपकोड उसने रीड कर लिया, नीचे रीड सिग्नल से उसने ऑपकोड फेच कर लिया। दूसरे में ये नहीं आएगा, इसने गलत लिखा हुआ है, दूसरे में ये नहीं आएगा। दूसरे में जब हम रीड करते हैं ना जैसे, वही आएगा उसमें। चलो अगर आप इसको भी देखो, AD0 और AD7 में प्रोग्राम काउंटर लोअर बिट्स, प्रोग्राम काउंटर लोअर बिट्स, प्रोग्राम काउंटर लोअर बिट्स तीनों में आ गया। पहले में ऑपकोड फेच हुआ, दूसरे में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, OPR लिखा है, दैट इज ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, मेमोरी रीड हो रही है, तो यहाँ पे OPR लिख दो चाहे डाटा लिख दो, वैसे यहाँ डाटा आना था, चाहे OPR लिख दो चाहे डाटा, तो डाटा लिखोगे तो दैट मीन्स डाटा बस के ऊपर हमारा सिग्नल रीड हो गया। ठीक है नैन्सी, OPR की जगह आप डाटा ही लिखो जो अभी तक हमने पढ़ा है। मैम हाँ जी, ऐसे मैम इनकी कॉपी नहीं होगी, जैसे हमने 2 बार मैम किया है रीड वाले को, क्या कह रहे हो? तो ये डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन जाएगी जो हमारा सिग्नल डाटा होगा? दोबारा बोलो क्या? मैम ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਮੈਮਰੀ ਸਾਈਕਲ यूज ਕੀਤਾ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ हाँ, 2 बार क्यों कितना है पूछ रहे हो? है ना, ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ डाटा होएगा ਉਹਦੀ डुप्लीकेट आवाज कट रही है नैन्सी, दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो? नैन्सी क्या पूछ रहे हो? मैम मैंने आपको मैसेज किया। डुप्लीकेट नहीं बनेंगे फिर, हाँ जी डुप्लीकेट ही बने ना, ये 2 बार मेमोरी रीड ऑपरेशन हुआ है तो दोनों बार सेम ही होगा। पहले में देखो उसने ऑपकोड फेच किया, दूसरे में OPR इज ऑपरेंड, दूसरे में उसने ऑपरेंड फेच किया। ऑपकोड और ऑपरेंड 2 चीजों से बनती है ना इंस्ट्रक्शन, पहले में उसने ऑपकोड फेच किया, दूसरे में और तीसरे में उसने ऑपरेंड किया, वो डुप्लीकेट हो गई तो कोई बात नहीं। बेसिकली ये 2 बार रीड इसलिए कर रहा है, पहली बार में ये हायर ऑर्डर एड्रेस को रीड कर रहा है। हमारा जो ऑपरेंड है वो 16 बिट भी हो सकता है, 8 बिट भी हो सकता है, आपको पता है ना ये बात?
ऑपरेंड क्या होता है? जो हमारा साथ में रजिस्टर है या डाटा है, ठीक है, वो हमारा 16 बिट भी हो सकता है और हमारा 8 बिट भी हो सकता है। तो 2 बार रीड करने का मतलब ये 16 बिट शो कर रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वाले मेमोरी रीड साइकिल में हाई ऑर्डर, लो ऑर्डर, और सेकंड वाले मेमोरी रीड साइकिल में हाई ऑर्डर। ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, सबसे ऊपर आप देखो एक ब्लॉक बना हुआ है, ऑपकोड ऑपरेंड ऑपरेंड लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखो, जो आपकी स्क्रीन में सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ऑपकोड फेच मेमोरी रीड, उसमें लिखा है ना, पहले में ऑपकोड हुआ, फिर दूसरे में ऑपरेंड और ऑपरेंड, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि पहली बार लोअर डाटा एड्रेस, सेकंड टाइम हायर डाटा एड्रेस रीड कर रहा है। हाँ ये वाला, तो वो डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि पहले वाले में वो हाई ऑर्डर, एक बार लो ऑर्डर रीड कर रहा है, एक बार हाई ऑर्डर रीड कर रहा है। और आप सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो थर्ड टाइम रीड नहीं कर पाता, तो हमारे पास 7 टी स्टेट्स ही यूज होंगे। लास्ट वाली अगर 3 टी स्टेट्स में वो रेडी नहीं है रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर, तो लास्ट वाली रीड नहीं होगी। इट डिपेंड्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर की वो रेडी है रीड करने के लिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है। मैंने बोला अगर कंडीशन मेट करती है तो वो 2 बार रीड करे, अगर कंडीशन मेट नहीं करती तो एक ही बार रीड करे। ठीक है, हाँ जी मैम, थैंक यू। क्लियर है नैंसी? ओके, ये 198 पेज की आप बात कर रहे थे ना। एक्चुअली इससे पिछला पेज देखो, 197 पे 6.6 जो आपका ये था टॉपिक था, उस पे आप लास्ट वाले पेज पे देखो, 197 पेज पे इंस्ट्रक्शन क्या थी, LXI डाटा 16। लास्ट पेज शेयर करो नैंसी, 197 पेज शेयर करो जरा। नैंसी मेरी आवाज आ रही है? नैंसी मेरी आवाज आ रही है? मैम 97 पेज, 197 पेज शेयर करो। ओके मैम। पेज नहीं आया पूरा। हाँ इसको अब शेयर करो जरा। मैम ये वाली साइड? हाँ हाँ यही वाला पेज शेयर करो इसको। एक मिनट मैम। हाँ इसमें देखो सबसे नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग, इसमें सबसे नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग 3 मशीन साइकिल। क्या लिखा है? LXI रजिस्टर पेयर, फोटो क्लियर नहीं है बट चलेगा कोई बात नहीं। लिखा है LXI रजिस्टर पेयर कॉमा डाटा 16, मतलब इसमें लोड करो 16 बिट के डाटा को रजिस्टर में, यही बोला है ना, 16 बिट डाटा को रजिस्टर में लोड करो। तो 16 बिट के लिए हमें पहले हाई ऑर्डर 8 बिट को रीड करना है, फिर दोबारा दूसरे 8 बिट को रीड करना है, इसलिए 2 बार मेमोरी रीड साइकिल था। नैंसी एक बार तो उसने ऑपकोड फेच किया, दूसरी बार 16 बिट डाटा है तो पहले 8 बिट को रीड किया फिर 8 बिट को। ये सारे इंस्ट्रक्शन देखो 16 बिट डाटा की बात कर रहे हैं। लास्ट में ये जो 4 इंस्ट्रक्शंस हैं चारों में डाटा 16 या एड्रेस 16 है, तो पहले हम 8 बिट को करेंगे फिर 8 बिट, इसलिए 2 बार मेमोरी रीड आया है। ठीक है, एनी अदर डाउट टू एनीवन?
और किसी को कोई नो डाउट? मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, नैन्सी अटेंडेंस नोट कर लो। पुलकित, जसप्रीत, विशाल, वीरेंद्र, ओनम एंड सहज। किसी को कोई डाउट? यस मैम। डाउट है? यस मैम। नो मैम। नो मैम। अटेंडेंस नोट कर ली बेटा? प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अच्छा, मैं अभी 10 मिनट तक आपको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए बोलूंगी। फर्स्ट प्रैक्टिकल कराना है, वो प्रैक्टिकल सिर्फ 5 मिनट्स का प्रैक्टिकल है, तो उसी टाइम ज्वाइन कर लेना। जो लेट ज्वाइन करेगा तब तक हो सकता है आपकी क्लास ओवर हो चुकी हो, तो यहीं पे बैठे रहो जहाँ पे भी हो, ताकि आप फटाफट से उसको ज्वाइन करके साथ में प्रैक्टिकल कर सको। ठीक है? मैम अभी कर दो मैम। अभी बेटा मैंने लैब में जाना है, मैं अभी स्टाफ रूम में बैठी हूँ, लैब में जाकर अभी सेटअप करके फिर मैं आपको मिलाती हूँ। ठीक है? ओके क्लास, टेक केयर। अभी मिलते हैं 5-10 मिनट में। मैम कॉलेज नहीं लगेंगे? नहीं, कॉलेज नहीं लगना। Yes.